हुए थे। तो थैंक यू आप सभी साथियों का आपके हैंड रेज के लिए। और काफी कुछ प्रोसेस आपने नोट डाउन किया होगा। जैसे जैसे हम इसके करीब चलेंगे वैसे वैसे हमें चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। ऑफिशियल पीडीएफ आने के बाद हम इनाम सर को एक बार और कोशिश करेंगे कि एक दो बार वो हमें समय दें, और उस बीच में फिर आपके कोई क्वेरीज होंगी तो उसको भी क्लियर करेंगे। और सारे हमारे एडमिन्स पूरे सपोर्टिव हैं, और आज आपको ये भी पता चल गया कि हमारे मंच पे आके उन्होंने आपको सारी चीजें शेयर करी, साझा करी। तो थैंक यू इनाम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में आपके साथ थोड़ा सा लाइट का इश्यू भी आया, उसके बावजूद भी आपने इतने चीजों को मैनेज किया। यही एक अच्छा लीडरशिप है। सिचुएशन कुछ भी आए, आपको अपनी मंजिल की तरफ चलना है। इनाम सर ने आपको बिल्कुल प्रूफ किया। ऑब्जेक्शन थे, वहां पे ऑप्शन थे कि हम कुछ देर के लिए पॉज ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी बातों को कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअसली आपके बीच में रखा और सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया। मोटा मोटी खाका हमारे दिमाग में छप गया, आपके दिमाग में भी छप गया, आपने नोट डाउन भी किया है। बट जैसे जैसे हम सीरीज में आगे चलेंगे हमें चीजें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, इनाम सर ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो जो चीजें बताई हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं आप सब लोगों को कि टीम ईगल के जो भी बताए हुए रास्ते उनको आपने फॉलो करते रहना। हमारे लीडर्स यहाँ पे ऑफिशियली आपको जो चीजें बताते हैं उसको फॉलो करना है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका जिस दिन बूस्ट लाइव होगा 2 मिनट लेट आपका जो स्लॉट्स हैं, लेवल्स हैं, वो एक्टिवेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिस्टमैटिकली हमने चीजों को फॉलो करना, एनालाइज करना है, सो दैट कोई भी टेक्निकल इश्यूज किसी के साथ ना आए। प्रोसेस थोड़े से लंबे हैं, लेकिन एक दो बार जब आप इसको प्रोसेस में ले लेंगे हम लोग, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। और वैसे भी आपको पता है टीम ईगल के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन आपको टेक्निकली हर चीज का ऑफिशियली यहाँ पे बताते हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बस एक चीज ये आप ध्यान रखना है, जैसे इनाम सर ने बताया कि इस टाइम पे स्कैमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर जो भी साथी हमारे टेलीग्राम पे हैं, तो ये मत सोचना कि इनाम सर ने आपको पर्सनल मैसेज किया है। इनाम सर कभी भी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करते। कोई भी एडमिन हमारा पर्सनल मैसेज नहीं करके आपको आता है, टेलीग्राम पे विशेषकर। तो आपने देखना है कि अगर कोई पर्सनल मैसेज आ रहा है, इट मींस वो स्कैमर है। उनसे भी हमने बचना, अपने वॉलेट को भी सेफ रखना है, अपनी टीम के वॉलेट्स को भी सेफ रखना है। जो जो चीजें अभी बताइए, नई ईमेल, इन सब पे हमें काम करना है। और हमारे काफी सारे कोहोस्ट यहाँ पे हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे कोहोस्ट जो लाइव बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से कोई प्रश्न अगर है तो आप हैंड रेज करके वन बाय वन हम अपनी बातों को रखेंगे। सेकंड थिंग, जो इंपॉर्टेंट बात जो इनाम सर ने बताई है, 12 दिन का वक्त है हमारे पास इस महीने के अंदर। इस 12 दिन में सीएस कहां जा सकता है, इस 12 दिन में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, कितने प्लान्स आपको करने हैं, ये सब आपके ऊपर अब डिपेंड है। ये वो टाइम है जहां पे कि आपका बोर्ड एग्जाम आप समझ ले सकते हो, जहां पे कि आपका हर वो चीज जो बिल्कुल क्रिटिकल टाइम्स वाले होते हैं, वो चीजें अब हमारे पास हैं। लिमिटेड टाइम, काम बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी फास्ट, मूवमेंट फास्ट, और सारी चीजों पर हमें काम करना होगा। तो मैं चाहूंगा कि जरूर हमारे जितने भी सीनियर साथी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करें। और छोटे मोटे टेंशन मत लीजिए कि सर वो एनएफटी बनेगी तो कैसे होगी, वो सब आपको बताया जाएगा समय के साथ साथ। तो सीधे हम चलते हैं, हमारे ग्रेट लीडर हमारे साथ कश्मीर सर जुड़े हुए हैं। तो पंजाब की गर्मी में कश्मीर चलते हैं सीधे, तो सो दैट कि थोड़ा थोड़ा ठंडी फील हो आप लोगों को। कश्मीर सर आप को-होस्ट हैं, प्लीज वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनाम सर, आप मेरी आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। जी कश्मीर सर प्लीज वेलकम। सर नमस्कार, प्रणाम। और आज के जूम पैनल पर जितने भी मिलर रीडर साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। और खासकर मिस्टर इनाम भाटी सर, आपको नमन है कि आप अपने आज हमारे इंडियन पर्सन्स के बीच में हैं। आज आप पाकिस्तान में नहीं है, अदर कंट्रीज में नहीं है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे एडमिन पैनल के मिस्टर इनाम भाटी सर हमारे बीच में है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और गर्व। नेक्स्ट मैं ये चाहूंगा, इनाम भाटी सर, आपने हमें जो इंफॉर्मेशन दी बहुत ही गुड है, लेकिन थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आप बताइएगा कि अभी जो पीडीएफ के बारे में अपना एक क्वेश्चन चल रहा था, सर पीडीएफ ओल्ड वाली है या अभी जो 1040 या 400 वाली लेवल? 1080 400। ओके ओके, मैं बता देता हूँ। पीडीएफ जो है, एक और बैड न्यूज ये है कि यार अभी दोबारा फिर लाइट चली गई। नो प्रॉब्लम सर, आप वीडियो ऑफ करके भी अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, मैं लैपटॉप की लाइट हो जाएगी, वो मसला नहीं, मैं करता हूँ। पीडीएफ के रिलेटेड यही है कि हमारा जो अपडेटेड पीडीएफ है उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, तो वो आपके साथ वही रिलीज किया जाएगा। और आई होप कि आपने वो मैसेज देखा भी होगा, हमारा जो कोर टीम की तरफ से मैसेज आप लीडर्स ने देखा भी होगा कि पीडीएफ ऑलमोस्ट रेडी है। और ये कभी भी किसी वक्त, आई होप कि इसी मंथ कह रहा, इसी वीक में वो पब्लिश कर दिया जाएगा। और जो प्राइस चेंजिंग है वो आपको रिवाइज देखने को मिलेंगे। लाइक जो पहला लेवल है वो 10 VGF का है। इस तरह जो सेकंड है
सॉरी 40 इस तरह जो सेटिंग है वो 1080 400 1000 2000 400 इस तरह वो डबल होता जाएगा। तो उसके अलावा जो हमारा वो था सब्सक्रिप्शन फी, वो उस तरह वो कम हो गई है। जैसे पहले का था 2 VGF, अब क्या होगा, अब 1 VGF हो गया, ठीक है, तो वो भी कम हो गया, तो विच इज अ वेरी गुड साइन। यार ये था कि हम लोगों ने भी ये बात की थी टीम के साथ, और आप लीडर्स ने भी ये बात की थी कि प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, तो ये कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये डिसाइड हुआ कि जो ये कीमतें हैं, जो प्राइसेस है, ये कम की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर लेवल्स तक वो जाए, ठीक है। बाकी जो मैकेनिज्म है, जो बर्निंग मैकेनिज्म है, लाइक 25%, वो एज इट इज रिमेन्स ऐसा ही रहेगा। अगर आपका ऑटो अपग्रेड ऑफ है तो आपका हर दफा ऑटो अपग्रेड से 25% इमीडिएटली आपका जो कॉइन है वो बर्न होगा, विच इज आल्सो वेरी गुड न्यूज़। ओके इनाम भाटी सर, हम ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे बीच और भी लीडर्स साथी हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है सर, जब हमारा बूस्ट आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो हमारा एनएफटीज क्रिएट होगा या हमारा एनर्जी जो टोकन मिलेगा, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए सर। यार इसके रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं, आप शुक्र लाइट आ भी गई तो इसके रिलेटेड मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि यार अभी जो आपने वो देखा होगा, आर्मी नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, जो आर्मी टोकन है वो हमें नहीं मिलेगा, और उसके रिलेटेड जो हमारा डिटेल्स में है वो मैं इतना ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं कोई बात कर दूं और पीडीएफ में कोई चेंज मजीद हो जाए तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना कहूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे पीडीएफ आ जाएगा तो जो भी डाउट्स हैं वो मजीद क्लियर हो जाएंगे, बट इतना वो चीजें सेम है, प्राइस आपकी कम हुई है लेवल्स की, ठीक है, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ऐसी है जैसे 25 25 25 और 50% S30 की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो S2 है उसमें 100 है, इस तरह S3 में भी 100 है, वो सारा जो आपके पास वो ओल्ड पीडीएफ है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो सेम ही है, बट यहाँ पे जो चीज है आर्मी के रिलेटेड वो आपका नहीं है। आर्मी जो आपका ओल्ड क्या कहते हैं रॉयल्टी है, वो हमारा टीएनएस में रिस्टोर होगा, हमें जो रॉयल्टी है वो टीएनएस में मिलेगी। इसमें क्या होगा, वो पीडीएफ जब आएगा चीजें वहां पे हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई होप के इंग्लिश में भी पीडीएफ आएगा, और जो हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए हिंदी में भी आएगा, तो जिनको इंग्लिश में समझ नहीं आती तो उनके लिए जब वो हिंदी पीडीएफ देखेंगे तो उनको बेहतर समझ आ जाएगी एज कंपेयर टू इंग्लिश पीडीएफ, इंग्लिश वर्जन। तो इतना ही है, बाकी आर्मी फिलहाल अभी की अपडेट पे तो यही है कि नहीं मिलेगा, और टीम ने भी आपको डिसाइड करके बता दिया कि आर्मी के रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहेगा क्या कह रहे हैं, आरएमई की जगह पे कोई एनर्जी टोकन एज जस्ट लाइक पहले हमें एसएफसी एसएफसी 2 थे, कुछ भी एनर्जी के तौर पे कुछ है यहाँ पे आरएमई की जगह पे? यार इसमें आपका तो वही है जो आपका माइनिंग वाला प्रोसेस है, ठीक है, बीजी लाइक हमारा जो बीजीबी होगा जी, ठीक है, बीजीडब्ल्यू वो आपका यूज होगा उसमें, क्या कहते हैं, हमारा मेटावर्स में, ठीक है, और मेटावर्स में जो हमारा क्या कहते हैं लाइक जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनके हमारा कोई ना कोई इसका यूज होगा, बट ये है कि जो आपका माइनिंग होगा, माइनिंग प्रोसेस होगा, वो होगा मंथली, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हो या उस माइनिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। फर्ज किया कि मैंने सब्सक्रिप्शन ली है पहले लेवल की, तो अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं उसको कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर नहीं करूंगा तो मैं उसको रिन्यू नहीं करूंगा, अगर मैं उसको करूंगा तो मैं उसको फिर रिन्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो 30 डेज का इसका टाइमर होता है, और फिर आपका जो माइनिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। जो हमारा मेटावर्स आएगा वो जो हमारा बीजीबी माइन होगा वो उसमें यूज होगा, और उसका जो इन फ्यूचर उसका जो फायदा होगा वो आपको इन फ्यूचर आपको जो पीडीएफ आएगा उसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। बट ये है कि इसमें आपको कोई एनर्जी टोकन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, अब बीजीबी माइन होगा आपका जो हमारा मेटावी में यूज होगा। फर्दर हमारा जो पीडीएफ आएगा वो जब रिलीज होगा ऑफिशियली तो तब वो चीजें हमें मजीद क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। और इतना एक चीज और अभी आप लोगों ने बताई होगा, आप जो मेन लीडर्स आपने अपनी टीम के साथ शेयर किया भी होगा, तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ कि जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे, न्यू अपकमिंग डेवलपमेंट्स होनी है, लाइक हमारा वी प्लेस आ गया। वी प्लेस क्या चीज है, हमारा मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल एनएफटीज। हम अपना क्या करें, हम एनएफटी सेल बाय करेंगे, हम अपना वाउचर क्या होगा, वाउचर एनएफटी बना के वहां पे सेल करेंगे।
तो ये हमारा वी प्लेस है, ये हमारा विस्टी में आएगा। हमारा मेटावर्स, हमारा मेटा वी, ये भी विस्टी इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारा वी बूस्ट, ये भी विस्टी इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारा वी एकेडमी, ये भी विस्टी इकोसिस्टम का पार्ट है। हमारा ग्रुप फंड, ये भी विस्टी इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ये सभी जो डेवलपमेंट्स होंगी ये हमारे विस्टी इकोसिस्टम में होंगी। और जो हमारा टीएनएस इकोसिस्टम है, वहां पे हमें क्या होगा, हमें वहां पे हमारी ओल्ड रियलिटी वहां पे रिस्टोर्ड होगी, ठीक है। और नंबर 2, वहां पे हमारा जो यूनाइट वर्स है वो वहां पे रिस्टोर होगा, ठीक है। और जो हमारा लेगेसी इश्यूज के लिए होगा वो हमारा होगा मेटावेल। लाइक अब आपने टीआर की बात की, इस तरह हमारा जो क्या कहते हैं हॉलीडेक्स में हमारा पेमेंट स्टक हुआ था। लाइक जब हमारा हॉलीडेक्स बंद हुआ था तो लोगों का वहां पे एचसी और डाई वगैरह स्टक हो गया था। तो वो जो चीजें हैं वो हमारी लेगेसी इश्यूज के लिए वो वहां पे हैंडल की जाएंगी। हमारा जो मेटावेल का ग्रुप है वहां पे। बाकी जो हमारी विस्टी रिलेटेड अपडेट्स हैं वो हमारे विस्टी के चैनल पे आपके साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। और वहां पे हमने चैनल्स बनाए हुए हैं और ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं। लाइक हिंदी का ग्रुप बनाया हुआ, उर्दू का, इंडोनेशियन का। तो विस्टी के रिलेटेड जो भी मालूमात आप लेना चाह रहे, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे, यू कैन राइट देयर। आप वहां पे अपना मैसेज लिख सकते हो हिंदी में, और वहां पे आपको हम इजीली वहां पे आपकी लैंग्वेज में आपको जवाब देंगे। और जो टीएनएस के लिए जी सर, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा सर, क्योंकि समय का अभाव है और हमारे साथ हमारे और भी काफी लीडर्स महोदय हैं। और अभी हमें एक ही बात बताइए सर, अभी हम वी बूस्ट के अंदर एनएफटी क्रिएट कैसे करेंगे? एनर्जी टोकन हमें मिलेगा नहीं? नहीं, मैंने अभी तो बताया आपको। इसमें आपका पासपोर्ट एनएफटी क्रिएट होगा, ठीक है। पासपोर्ट एनएफटी मैंने अभी सेशन में सारी वो चीजें बताई हैं कि जो हमारा पासपोर्ट एनएफटी है वो बेसिकली हमारा एक एनएफटी होगा। उसको हम क्या करेंगे, आप अपने मार्केट प्लेस में उसको सेल कर सकते हैं। जो कहता है यार मैं अब सिस्टम पे क्विट करना चाह रहा हूँ, तो अपना वो पासपोर्ट सेल करेगा, वो सिस्टम से मूव हो जाएगा, वो एनएफटी उसके पास चली जाएगी। वो नया जो बायर होगा उसको एनएफटी मिल जाएगी और वो वहां से अपनी कंटिन्यू कर सकता है। और जैसे लाइक हमारा वाउचर एनएफटी है। वाउचर एनएफटी क्या है, बेसिकली जो आपका टीम का रिवार्ड है, टीम का जो इनकम आएगा आपको, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपको वीजीएफ में मिलेगा, ठीक है। वीजीएफ में जब मिलेगा तो आपको वहां पे होगा वाउचर एनएफटी का ऑप्शन होगा, वाउचर का। जहां हमारा क्रेडिट पासपोर्ट होता है उसके साथ होगा हमारा लेवल एनएफटी, उसके साथ एक होगा वाउचर्स का ऑप्शन होगा। हमने वाउचर्स पे क्लिक करना है। क्लिक जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वहां पे आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगा सीईएस और दूसरा दिखाई देगा वीजीएफ। और ऑब्वियसली जब आपका टीम का रिवार्ड आएगा वो आएगा वीजीएफ में। तो आप क्या करोगे, आप वहां पे वाउचर एनएफटी क्रिएट करोगे। सिंपल क्रिएट किस तरह करनी है, वहां पे आपका टोटल जो आईजी वीजीएफ है वो शो हो रहा होगा। आपका वीजीएफ टोटल शो हो रहा है 1000 वीजीएफ। आपका जो टीम का रिवार्ड है 1000 वीजीएफ। अब क्या करोगे, आप उसका वर्चुअल एनएफटी क्रिएट करना है। अब सिंपल आपने वहां पे अमाउंट डालनी है। फर्ज क्या कि मैं विड्रॉ लेना चाह रहा हूँ 100 वीजीएफ का, तो मैं क्या डालूंगा, मैं 100 लिख दूंगा और वहां पे क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर दूंगा। जब क्रिएट वाउचर पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, मेरा एनएफटी बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे वाउचर एनएफटी। और उसमें क्या होगा, आपका वीजीएफ होगा, ठीक है। आप जब मिंट करोगे तो उसके साथ आपको डेट भी आ जाएगी और उसके बाद उसके अंदर अमाउंट भी आ जाएगी कि कितनी अमाउंट उसके अंदर अवेलेबल है। फिर आप ऑब्वियसली जब ये सिस्टम लाइव होगा तो तब हमारा जो वी प्लेस है वो साथ में लाइव नहीं होगा, वो लाइव बाद में होगा, ठीक है। अब उसका विड्रॉ किस तरह करना है, सिंपल आपने उसका विड्रॉ करना है, वहां पे रिडम्पशन का ऑप्शन होगा, ठीक है, विद 10% फी। आप रिडम्पशन भी क्लिक करेंगे ना तो वहां पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि आपका 100 वीजीएफ है और आपको इतना जो सीएस वो रिसीव होगा, इतना % फी है। और वहां पे आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। जब कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आएगा, वो आपने अप्रूव करना है। तो आपको इन रिटर्न आपके जो वॉलेट में है वो आपको सीएस मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने वीजीएफ सेल किया है। वीजीएफ सेल किया और आपको जो इनकम है वो क्या आएगी, आपके एक्सटर्नल वॉलेट में क्या आएगी, सीएस में आ जाएगी। तो ये इसका मेथड है। इसमें वो रॉयल्टी एनएफटी नहीं है, इसमें जो एनएफटी है वो आपका पासपोर्ट एनएफटी है, आपका लेवल एनएफटी है और आपका वाउचर एनएफटी है। तो ये सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इनाम भाटी सर, आज आप इंडिया में पहुंचे और वो भी डिजिटल तरीके से, और डिजिटल आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं टीम ईगल के मंच के माध्यम से। और मैं अभी इन्हीं बस सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार, प्रणाम। बहुत धन्यवाद कश्मीर सर, और आपको सटीक सारे जवाब मिल भी गए। और सवाल कश्मीर सर का था,
जवाब 380 लोगों को मिल गया। तो ये मीटिंग के एंड तक बने रहने का सभी साथियों को यही फायदा है कि सवाल एक व्यक्ति का होता है, जवाब सबको मिल जाता है। जो प्रश्न आपके मन में भी नहीं थे वो भी यहाँ पे आ गया और उसका आंसर आपको मिल गया, तो आपको सीखने में और आसानी होगी। थैंक यू। अरविंद सर के पास चलते हैं सीधा, अमृतसर। तो हमारे ग्रेट लीडर हैं, दिग्गज स्पीकर हमारे अरविंद सर। अरविंद सर आपको होस्ट होंगे या जी अरविंद जी प्लीज अवेलेबल है आप? चलिए जब तक अरविंद जी रिकनेक्ट करते हैं तब तक मैं सीधा चलता हूं। हमारे साथ हैं शाहिद जी हमारे साथ दिल्ली से। शाहिद आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद ये इतनी अच्छी आज की मीटिंग प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद फिर सलाम मेरे नाम भाई को कि उन्होंने जो आज हमें इंफॉर्मेशन दी। चलो वो तो एक वी बूस्ट के ऊपर था, वो सारी पीडीएफ आने के बाद और भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें, लेकिन करेक्शन हमें बता दी इनाम भाई ने। लेकिन इनाम भाई से मेरा एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन था आपका मेरा, कि जो लिस्टिंग के मसले पे है, लाइक जो हमारा सीएस जो है वो लिस्टिंग के मसले पे है, उसका कोई प्रोसेस? मैं उसके सॉरी आपकी बात काटा हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। सबसे पहले शायद कैसे हैं आप, ठीक है? बस अभी तो ठीक है, रिकवर हो गया टोटली पूरा। आशा करते हैं आप हमेशा ठीक ही रहो, तंदुरुस्त रहो। जी अच्छा यार, आपने जो अभी दोबारा रिपीट कीजिएगा सवाल। मेरा जो है अच्छा, वो लिस्टिंग के मसले पे है। लिस्टिंग के वाले से अब मैं आपको बताता हूँ यार, अभी है ना सीन ये है कि अगर लाइक अभी हम लिस्टिंग पे जाते हैं ना, तो हमें वो पोटेंशियल दिखने को नहीं मिलेगा जब हमें जो पोटेंशियल वीक बूस्ट के लॉन्चिंग के बाद मिलेगा, ठीक है? अभी वो पोटेंशियल आपको दिखने को नहीं मिलेगा। लाइक मैं आपको चीज बताता हूँ कि यार मैं कोर्स सेशन दिया था, इंडिया की मेन टीम थी वहां पे दिया था। अब सवाल ये था कि लोग पूछते थे कि यार लिस्टिंग कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी। नेक्स्ट पे हमारा कॉइन लिस्ट हो गया और फिर वही लोगों ने नेगेटिविटी करनी स्टार्ट होगी कि भाई ये तो रेट इसका नीचे पे नीचे जा रहा है, ठीक है? और मेरे ख्याल से वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से लिस्टिंग हुई थी, वरना अकॉर्डिंग टू मी वो लिस्टिंग ना होती, ठीक है? वो लिस्टिंग इस वजह से कि कम्युनिटी की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो यार अभी लिस्टिंग मेरे मानने में अगर आ जाए तो वो नुकसान है। हमारी लिस्टिंग तब आनी चाहिए जब हमारा पूरा इसका यूटिलिटी इस्तेमाल हो। हमारा जो ये वी बूस्ट जब लाइव होगा ना, उसके बाद जब इसकी लिस्टिंग होगी तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगी एज कंपेयर टू राइट नाउ। और लिस्टिंग अभी डिलेड है, वो इस वजह से डिलेड है यार। अभी हमारा एक दफा सब ही कह रहा हूँ, हमारा जो सारा कंसंट्रेशन है वो इस पे ज्यादा वी बूस्ट की सक्सेसफुल लॉन्चिंग पे है। और आई होप कि अभी आपको मैं इतना अश्योर कर सकता हूँ कि अभी आपको मैं कहता हूँ कि आओ मजे आने वाला, आपको बहुत अच्छी अपडेट्स दिखने को मिलेंगी जो आप मतलब लाइक मजा आ जाएगा। आई होप कि बहुत सी अपडेट्स हैं अभी जो पेंडिंग है, वो जब आएंगी तो आई होप के डेफिनेटली इस साल तो बड़ा मजा आएगा लीडरों के लिए। लेकिन सेकंड सवाल ये है कि जो हमें को जो ओल्ड जो पीडीएफ हमें मिला था, ओल्ड पीडीएफ जो मिला था उसमें मेंशन था कि जो हमारा जो विड्रॉल का प्रोसेस है तो दो तरीके का है, एक मार्केट प्लेस का और एक कंपनी को हम बेचेंगे। तो कंपनी को बेचेंगे तो हमें 10% वहां पे डिडक्शन होगा। तो वो सेम प्रोसेस इस वाले प्राइसिंग में भी क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। आप ये पूछ रहे जो हमारा विड्रॉ का, आप ये पूछ रहे जो हमारा विड्रॉ का प्रोसेस है वो सेम ही है? हाँ, पहले का जैसे क्या कंपनी अगर इमीडिएट मुझे पैसा चाहिए तो वो 10% जाएगा कंपनी को, अगर हम कंपनी को दे रहे हैं वो प्रोसेस आपका सेम ही है। वो आपका दो वे में होगा, एक होगा इंस्टेंट पे, एक होगा कि आपने अपना वाउचर एनएफटी जो क्रिएट किया होगा, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था। यार ये कॉल आ रही है, एक मिनट। तो अभी जो एक मिनट सिर्फ गिव मी 1 मिनट, मैं उन्हें बता दूं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं और शानदार जवाब भी मिल रहे हैं। तो जो शाहिद भाई का सवाल था कि वाउचर एनएफटी बनेगी, उसको इमीडिएट हम अगर रिडीम करते हैं तो उसमें 10% डिडक्शन। एक सवाल और है अपना लास्ट। जी 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 इनाम सर थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं कुछ अपने आप। जी इनाम सर सुन पा रहे हैं आप? जी जी बस एक मिनट, गिव मी 1 मिनट। अच्छा डीएनडी वगैरह लगा रहे हैं, चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तक और किसी के मन में कोई सवाल है वो आप नोट कर सकते हैं। जी हेलो, मैं आ गया। एक मिनट काम गया। अच्छा शायद का जो सवाल है वो सेम ही है, मेथड सेम ही रहेगा।
अभी हमारा जो वी प्लेस है, अभी कश्मीर सिंह सर को भी मैंने बताया कि हमारा जो वाउचर एनएफटी वो आपका क्रिएट होगा, और 2 वे जो होंगे हमारे, वो होगा कि एक बायबैक ऑप्शन जो हम कंपनी को इंस्टेंट देंगे और हमें इंस्टेंट हमारा विड्रॉ मिल जाएगा विद 10% फी। और एक है जो हमारा वी प्लेस पे होगा, हम अपना जो एनएफटी है वो उसको लिस्ट करेंगे, जो बायर है वो उसको बाय करेगा। जब वो उसको बाय करेगा तो जो हमारा वीजीएफ होगा वो उसके पास चला जाएगा, और उसका जो सीएस है वो हमें हमारे वॉलेट में आ जाएगा। तो मेथड सारा सेम ही है, बट पहले हमारा इंस्टेंट पे आउट होगा, बाद में हमारा वी प्लेस जब लॉन्च होगा तो मार्केट प्लेस पे आप अपना सेल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं लास्ट क्वेश्चन कि लास्ट टाइम हमारे पास जनवरी के मंथ में हमें बूस्ट का पीडीएफ आया था, और उससे 1-1.5 महीने पहले हमें बूस्ट का अपडेट मिलना शुरू हो गया था, और जनवरी मंथ में हमें को पीडीएफ आया था। अभी जैसा कि आपने जो दी कि इस मंथ एंड तक बूस्ट आने के पूरे चांसेस हैं, आपने ऐसा कहा, तो इसमें आपको कितनी मतलब कितना परसेंटेज अब इस चीज की श्योरिटी है, क्योंकि कुछ तो आपको भी डीपली थोड़े से यहाँ पे होगा बूस्ट को लेकर। यार मेरे अच्छा इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ना बड़ी उम्मीद लगा रखे हैं भाई, है ना? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी इतना सेशन हुआ, मेरे आपको ड्यूरिंग सेशन में मेरी जो इम्प्रेशन थे वहां से आपको कुछ फील नहीं हुआ? वो कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। ठीक है, तो मैं इतना अगर जोश होकर इतना एक्साइटेड होके कर रहा हूँ, जब बता रहा हूँ, और ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इस दफा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मई में जो ये मई का मंथ जा रहा है इसमें लाइव होगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और मैं कहता हूँ कि यार जब ये चीजें लाइव होंगी, जो अपडेट्स आएंगे ना, मजा आ जाएगा। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपका सवाल क्लियर हो गया। मजा उनको आएगा जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुनेंगे उनको मजा नहीं आना। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू इनाम सर। बिल्कुल ये क्लियर है। देखो सभी साथियों को एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि इस महीने के एंड तक जो है बूस्ट आपके स्क्रीन पे होगा। सिर्फ बूस्ट स्क्रीन पे नहीं होगा, सीएस के माध्यम से आपका पोर्टफोलियो भी बहुत आगे निकल चुका होगा। तो पूरी तैयारी सभी साथियों ने कमर कस के करनी है। सीएस लगातार मूव ऑन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे साथ दीपक कश्यप जी हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन है दीपक जी, प्लीज वेलकम। दीपक कश्यप सर जी। थैंक यू सर, एचडी पांडे सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। और वेलकम टू इन इंडिया मिस्टर इनाम भाटी सर, आप डिजिटल तरीके से हमारे बीच में आए, बहुत खुशी हुई आज आपको सेशन में देख के। और मेरा सबसे एक नॉर्मल से सवाल है कि मैक्सिमम टीम में मेरी एक सवाल आ रहा है कि सर जिसने जीमेल आगे डाल दी, जो जीमेल आई थी सब लोगों के पास डालने का ऑप्शन, तो वो जीमेल किसी ने गलत अगर डाल दी तो उसको चेंज करने का ऑप्शन हमें मिलेगा जब हम हमारी वी बूस्ट में आईडी एक्टिवेट करेंगे? अच्छा यार, ये थोड़ा ना क्वेश्चन पांडे साहब, थोड़ा क्वेश्चन मुझे कीजिएगा। इसमें सिंपल है दीपक सर, देखो नया ईमेल बनाइए, कोई इश्यू नहीं है, अभी कोई स्टार्टअप्स नहीं हुए हैं। अगर किसी ने ईमेल बनाई है, उसको टेक्निकल ग्लिचेस लग रहे हैं उसकी ईमेल पे ना, जैसे इनाम सर ने क्या कहा, जब तक आपकी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर नहीं होगी तब तक आपका सारा प्रोसेस पीछे का जीरो ही है। जब तक आपका सिस्टम प्रॉपर एक्टिवेट नहीं है, यानी कि आपकी एनएफटी एक्टिवेट नहीं है, लेवल भी आपने बाई कर लिया बट एक्टिवेट नहीं किया है, तब तक आपका प्रोसेस जस्ट लाइक अ जीरो, आपका जस्ट थोड़ा सा पॉल यूज हुआ है ना। तो हर एक साथी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किसी का भी मेल आईडी एक बार इंश्योर कर लें। आप उस पर मेल भेज रहे तो मेल जा रही है कि नहीं जा रही है, ओटीपी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको इंश्योर कर लेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास वक्त है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता चलूं कि आपका एक ईमेल पे एक ही वॉलेट कनेक्ट होगा बस, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ मेंबर्स को नहीं पता, वो कह रहे हैं यार एक ईमेल पे हम क्रिएट कर लें अकाउंट और उसी के अंदर हम 3-4 वॉलेट्स ऐड कर लें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना कहना चाहूंगा कि लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि मैंने अपना ईमेल रजिस्टर्ड किया और मैंने अपना अकाउंट वगैरह चालू किया, और बाद में ये होता है कि मेरा ईमेल के साथ कोई इशू बन गया, मेरा ईमेल लॉगिन नहीं हो रहा, या पासवर्ड लीक आउट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वहां पे एक सपोर्ट का ऑप्शन रहेगा। वहां पे सपोर्ट पे क्लिक करना और टीम से कांटेक्ट कीजिएगा कि सर मेरा जो ईमेल है वो कंप्रोमाइज हो गया, तो मेरा जो ईमेल है इसको चेंज किया जाए। तो आई होप कि टीम इस चीज को आप रखेगी और ट्राई करेगी कि आपका जो न्यू ईमेल है वो जो आप प्रोवाइड करोगे उसमें वो लेके जाए। बट इसके मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट ऐसा पॉसिबिलिटीज है, आप वहां पे स्पॉट पे जाके हेल्प ले सकते हो।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इनाम सर आपका। क्लियर हो गया हमें कि आने वाले टाइम पे जो ऑप्शंस ऑफिशियली मिलेंगे, देखिए कम्युनिटी आपकी बेहतरी के लिए करती है, सिस्टम हमारी बेहतरी के लिए करता है। और लाडू सर ने पिछली बार भी ये चीजें, जैसे माइग्रेशन का सर ने बताया था, वो भी हमारी बेहतरी के लिए ऑप्शन दिया था। अदरवाइज आज तक किसी भी प्रोजेक्ट में इस तरीके के जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होते हैं उसमें कहीं भी ये ऑप्शंस नहीं मिलते। तो हमारा सिस्टम हमारे साथ है, बस हमें मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा, अपनी तैयारियों पे थोड़ा सा जोर देके काम करना होगा। नेक्स्ट, अगर अरविंद सर आप अवेलेबल हैं तो मेरा आपसे सवाल है जी, प्लीज वेलकम अरविंद सर। थैंक यू सो मच। एक मिनट में सेकंड डिवाइस डिस्कनेक्ट कर दिया। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी का दिन है और आज पूरी टीम ईगल के लिए, एंटायर हमारे जितने भी लीडरशिप है उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 18 मई है। तो ये इतिहास के पन्नों में 18 मई लिखा जाएगा, क्योंकि पहली बार शायद इनाम जी हमारे इस पैनल पे आए हैं। तो इनाम जी का नाम ही इनाम जी नहीं है, इन्होंने बहुत पूरी टीम को बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया है, मतलब बहुत बड़े इनाम दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे, मैं उम्मीद करूंगा। बस इनाम सर थैंक यू सो मच, इतनी शानदार आपने जानकारी दी। लेकिन मेरे 2-3 क्वेश्चन है, अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज वो मेरे थोड़े से सवाल आप ले लेंगे इनाम सर। जी, पहले सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और सेकंड इज दिस, उस चीज का मेरे पास उत्तर होगा, जवाब होगा। जी इनाम सर, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, वॉइस दोनों की क्लियर है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन है, जैसे हम लेवल पर परचेज करेंगे तो वहां पर 10% हमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, राइट? यस। और अगर हम मान लीजिए ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, जैसे मान लीजिए मैंने 2 लेवल परचेज किए और ऑटो अपग्रेड के माध्यम से मेरा तीसरा, चौथा, 5वां हो रहा है, तो क्या तब भी 10% हमारा सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेगा? अच्छा, यहाँ पे आपको ना, अच्छा ये चीज भी है, ये डायरी पे लिख लेना, ठीक है? पांडे सर, ये जो हमारी मीटिंग है रिकॉर्डेड है या नहीं? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं है सर। ओके, चलो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिएगा जी, कि ये जो सब्सक्रिप्शन के हवाले से ना, देखो इसमें आपका जो ऑटो अपग्रेड के थ्रू होगा ना, चलिए सबसे पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि यार फर्स्ट टाइम तो बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट टाइम तो ये सब्सक्रिप्शन फी लगेगा, ठीक है? और लगेगा कब? जब आप फर्स्ट टाइम अपना जो लेवल है उसकी एक्टिवेशन करते हो। उसके बाद इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उसको रिन्यू करते हो 30 डेज के अंदर या उसको छोड़ देते हो, ठीक है? और सेकंड टाइम ये कंपलसरी नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप जो हमारा बीजीबी माइन होगा, जो हमारा मेटावर्स में यूज होना है, उस पर में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। पार्टिसिपेट ये कि जो हमारा बीजीबी माइन होगा वहां से अपने कुछ फायदा लेना या नहीं लेना। अगर आप नहीं लेना चाहते तो फर्स्ट टाइम तो आपका ही लाजमी होगा। सेकंड ये कि जो हमारा ऑटो अपग्रेड के थ्रू होगा वो आपका सब्सक्रिप्शन चालू नहीं होगा, ठीक है? ऑटो अपग्रेड में आपको पता है, ऑटो अपग्रेड में क्यों कह रहा हूँ? फर्ज किया कि हमारा जो एक मिसाल के तौर पे हमारा जो लेवल है, जो भी लगा लो, वो $80 का है और ऊपर वाला जो लेवल है वो $10 का, जितने का भी है, तो ऑब्वियसली जो हमारा ऑटो ग्रेड है तो उसमें तो सब्सक्रिप्शन फी नहीं काउंट हो रही है ना, तो ऑटो ग्रेड में वो सब्सक्रिप्शन चालू नहीं होगा, तो इसमें आपको वो 10% आपको नहीं देना पड़ेगा। बट जब आप मैन्युअली करोगे, लाइक मैन्युअली किस तरह, मैंने पहला किया तो मुझे 10% फर्स्ट टाइम देना पड़ेगा, सेकंड टाइम किया और सेकंड लेवल किया फिर 10 देना पड़ेगा। इस तरह जितने भी अपने लेवल्स किए मैन्युअली खुद से जेब से पे करके फिर आपका ये फर्स्ट टाइम आपका चालू होगा। अगर ऑटो ग्रेड के थ्रू पे जाओगे तो फिर आपका चालू नहीं होगा, फिर आप खुद से उसको चालू करना चाहो, इट्स डिपेंड ऑन यू। वहां उस केस में मैनुअल ऑप्शन मिलेगा सर वहां पे, आई थिंक। हाँ उसमें है, वहां पे ऑप्शन होगा रिन्यू का। ओके, रिन्यू का ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये कि ऑटो ग्रेड जो है ना, ऑटो ग्रेड में आपका जो चालू है वो नहीं होगा जी, ठीक है? ओके, वो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब मान अगर हम ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, जी कैरी ऑन। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मान लो कि आपके 2 लेवल्स हैं और 2 लेवल्स का आपका 10% आपका चालू हो गया, और जो थर्ड लेवल है वो सेकंड लेवल से ऑटो ग्रेड होता है, तो थर्ड लेवल में आपका 10% नहीं लगेगा, और ये हर नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि ऑटो ग्रेड में हम कर रहे हैं। अच्छा, और ये हर मंथ तब लगेगा जब हम इसको 10% तब चालू होगा जब हम इसको रिन्यू करते रहेंगे। अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो फिर किस तरह लगेगा? नहीं लगेगा।
चलिए, थैंक यू सो मच। यानी कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर हम ऑटो अपग्रेड के माध्यम से नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तो वहां पर हमारा 10% सब्सक्रिप्शन नहीं लगेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लेवल एक्टिवेशन के, जैसे आपने बताया कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला कि हम सीएस के माध्यम से अपना लेवल एक्टिवेट कर सकते हैं, और जब हमारी वीजीएफ अर्निंग होगी तो हम वीजीएफ के माध्यम से भी हम अपने लेवल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उस समय जो हमारी वीजीएफ की वैल्यू है वो $1 बराबर है, राइट? तो जब हम अपने लेवल को एक्टिवेट करेंगे, वो वीजीएफ $1 के इक्विवेलेंट से हमारा लेवल एक्टिवेट करेगा, या वो सीएस के इक्विवेलेंट हमारा लेवल एक्टिवेट करेगा? अच्छा, ऑब्वियसली यार देखो, हमारा जो वीजीएफ है, हमारे जो हमारे पीडीएफ में है ना, वो वीजीएफ की प्राइसेस है, ठीक है, राइट? सीएस का मतलब ये है कि आपका अगर फर्स्ट किया कि एक सीएस कितने के बराबर है, $10 के, तो हमारा जो पहला लेवल की एक्टिवेशन है वो एक सीएस से होगी, सिंपल, ठीक है, राइट? और जो वीजीएफ है वो 1 वीजीएफ इज इक्वल टू $1, तो हमें टोटल जो पहला लेवल का है वो $10 ही देना पड़ेगा, 10 वीजीएफ ही देना पड़ेगा। इसी तरह जब हम उसके बाइंग करेंगे तो हमें वो $10 के इक्विवेलेंट हमें सीएस देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये सेम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब एक मिसाल तो अब एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में अब ये चीज है कि लाइक एक कॉइन जो हमारा सीएस कॉइन है वो है $5 का, कितने का? $5 का, और वही हम उसको बाय करना चाहते सीएस से, तो हमें कितना सीएस देना पड़ेगा पहला लेवल के लिए? नेचुरली बात है, हमें 2 सीएस हो गए। हाँ, 2 सीएस देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि पहला लेवल जो है वो है 10 वीजीएफ का, $10 के बराबर। चूंकि हमारा जो सीएस की वैल्यू है वो है $5, तो इसी वजह से जो पहला लेवल है वो $10 गया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू $10 इज इक्वल टू 10 वीजीएफ। तो हमारा इस तरह 2 सीएस से हमारा जो पहला लेवल है वो बाय होगा, और जो वीजीएफ है वो जितनी क्वांटिटी का होगा उतना ही लगेगा। अगर वहां पे मान लो कि हमारा $400 का है, वो 400 वीजीएफ ही लगेगा। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू सो मच सर। बस ये मेरे 2 क्वेश्चन थे। थैंक यू, आपने क्लियर किया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपके सवाल के लिए, और थैंक यू। नेक्स्ट सवाल है हकदार जी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए। हाकम जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है। मैं चाहूंगा कि लाइव बैठे, अगर सवाल आपका सवाल चाहिए तो आप लाइव आएंगे तो ही आपके सवाल ज्यादा बेहतर इफेक्टिव होंगे। जी हाँ जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन आ चुका है, प्लीज वेलकम। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। सर एचडी पांडे, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही, और सर इनाम भट्टी जो हमारे नए कंट्री के है उसका जो सेशन बहुत अच्छा रहा। उसने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइडलाइन किया कि जो हमारा वी बूस्ट सिस्टम आ रहा है उसके बारे में। अच्छा, मेरा सवाल यह था कि जो हमने वेल एकेडमी में जो जीमेल लगाई थी उसी जीमेल से ही अगर हम अकाउंट ओपन कर दें, और दूसरा जो था वॉलेट वाला, क्या मैं वो टीएनएस वाला वॉलेट वही एक वॉलेट दोनों में यूज कर सकते हैं क्या, या उसके लिए अलग वॉलेट बनाना होगा? अच्छा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप पाकिस्तान से तो सल्यूट। जी सर। अच्छा यार, मैं आपका जो सवाल है ना, अच्छा जो आपका सवाल है कि ईमेल जो आपने वी एकेडमी, ठीक है, क्योंकि नेम इसका चेंज हो गया। जी सर। वीडियो में आपने मेल लगाई है, तो उस मेल के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अपना जो अकाउंट साइन अप है वो सेम मेथड जो मैंने मीटिंग स्टार में बताया था, अगर आप थे तो आपने वो सुना होगा, तो वो सेम मेथड से आपने साइन अप करना है, ठीक है? आप उसी से भी कर सकते हो, आप चेंज करना चाहो आप चेंज भी कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि आप जो पूछ रहे हो कि आप जो वॉलेट है वो टीएनएस वाला यूज कर सकती हो नहीं कर सकते, देखो वो इट्स टोटली अप टू यू। अगर तो आपका वो सिक्योर है देन यू कैन यूज, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो उसका कोई डाउट है या उसका कीज का इशू है या कोई भी इशू है, तो आप न्यू उसका वॉलेट क्रिएट करके उसका कर सकते हो, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपने ओल्ड वॉलेट के थ्रू आपने करना है या न्यू बना के आपने अपना रजिस्ट्रेशन करनी है। और फुली क्लियर हो गया होगा आपको हाकम दास जी। आपके अगर पुराने वॉलेट में कोई इश्यू है तो ही आपको नया वॉलेट कनेक्ट करने की आवश्यकता है, और आपकी मेल अगर रनिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ हैं आरएस रावत सर, हमारे साथ लाइव बैठे हैं। आरएस रावत सर, आपको होस्ट से प्लीज वेलकम।
शायद टेक्निकल ग्लिच था, अब आपको प्लीज वेलकम। धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इशू के कारण मैं एक बार बाहर हो गया था, दोबारा ज्वाइन किया। और धन्यवाद पांडे जी और ईमान सर ने बिल्कुल जो भी आज सेशन दिया बी बूस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई कि हमारा, एक तो मेरे को एक चीज क्लियर हुई है कि जो हमारा टीएनएस में हम जो वॉलेट यूज कर रहे हैं वो और जो बी बूस्ट में हमने यूज करना है, ये दोनों डिफरेंट प्रोग्राम है। और एक ईमेल के माध्यम से हो रहा है जहाँ पे हम नई कम्युनिटी को वहां पे बिल्ड करेंगे, यानी कि नए जो एक्टिव लीडर हैं वो यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो सुस्त पड़े या काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे एक मौका है उन लीडरों को अपने साथ कनेक्ट करने का। और साथ में जो हमारा टीएनएस प्रोग्राम है वो अलग प्रोग्राम है, पर हमको मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रॉयल्टी का अगर पार्ट बनना है, जो हमारे पास पहले भी रॉयल्टी थी, तो उसके लिए हमको टीएनएस में काम करना ही होगा, क्योंकि वहां पे आपको रॉयल्टी का पार्ट बनना है तो आपको टीएनएस लेना पड़ेगा। और वहां पे 12 लेवल तक अगर जर्नी कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी का रोल होने वाला है, जहां तक अनुमान है। सर ने तो बताया नहीं, क्योंकि वो बिना पीडीएफ के बताएंगे नहीं, जहां तक मेरा मानना है। यहाँ पे सर मेरा सवाल कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें आपने क्लियर की हैं, मैं ज्यादा सवाल पे नहीं, सीखने पे वो रखता हूँ। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आएगा सारी चीजें क्लियर होते जाएंगे। आज पहला दिन है और हम सोच रहे हैं कि पहले दिन में फंदे का बन जाए, कोई नहीं बनेगा। तो सवाल बने रहेंगे, लास्ट दिन तक भी बने रहेंगे, पर हम धीरे धीरे करके उनको जब लाइव हमारे साथ आएगा, हमारे स्क्रीन पे होगा, हम उसको कर रहे होंगे और तो हमारे सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद सर, और बहुत सारी चीजें मेरे को क्लियर हुई आज के मीटिंग में, और मैं ये सारी चीजें अपने टीम को भी शेयर करूंगा, जिससे हमारे टीम भी इसमें कैसे हमने इसमें ज्वाइन करना है, कैसे वो करना है, वो सारी चीजें मैंने लिखी भी है, नोट डाउन भी की है, और उस पर बातचीत करेंगे हम। और बूस्ट में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मुझे एक जब शुरुआत हमने की थी तो हम रॉयल्टी का पार्ट नहीं बन पा रहे थे, तो हमने उस रॉयल्टी को लेने के चक्कर में बहुत तेजी दिखाई, और जो तेजी दिखाई तो उससे हम रॉयल्टी का पार्ट हुए। आज रॉयल्टी नहीं मिल पा रही है, पर सर ने जरूर बोला है कि रॉयल्टी मिलेगी, आने वाले समय में रॉयल्टी भी मिलेगी। और जो हमारा यूनाइट वर्स था वो प्रोग्राम भी हमारा लाइव रहेगा, वहां पे जो मिल रहा था वो भी सारी चीजें मिलेंगी, तो जो आने वाले समय में मिलेंगी। पर यहाँ पे जो मिल रहा है, अगर बूस्ट में आपको जो चीज आज मिलेगा ना, वो कल हो सकता ना मिले, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हमने रॉयल्टी बनाई थी वो मात्र 3500 एनर्जी में बन रहा था, और जब बाद में वो लाइव हुआ तो 35,000 में वो एक एक्टिवेटर लेवल बन रहा था। तो मतलब फर्क आप देख पाएंगे, 10 गुना वो रॉयल्टी में गया था। तो कहने का मतलब आज अगर हम यहाँ पे बूस्ट में जो काम करेंगे, जितने एक्टिव होके और जितने बड़े लेवल से, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। तो धन्यवाद सर, और धन्यवाद पांडे जी, आपने इतना शानदार सेशन हमारे लिए अरेंज किया। और ईमान सर धन्यवाद, सलूट है आपको सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजेंद्र रावत जी, आपके माध्यम से आपने अपनी चीजों को क्लियर किया है, थैंक यू। और जितेंद्र भारद्वाज सर, अगर आप कंफर्टेबल है तो लाइव आए, उससे पहले मैं श्याम रावत सर के पास चलता हूँ। जितेंद्र भारद्वाज सर के पहले श्याम रावत सर, प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आवाज क्लियर है सर मेरी? जी बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपने आज जो है ये ऑर्गेनाइज किया, और इमाम भाटी सर का भी धन्यवाद, शुक्रिया उनका। आज टीम ईगल के धुरंधरों के बीच में जो है पधारे, और बहुत सारी चीजें सर ने क्लियर करी। इसके हेलो श्याम सर, आपका नेटवर्क इश्यू हो गया मुझे लग रहा है, कुछ नेटवर्क ग्लिच है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं तो मैं तब तक भारद्वाज जी के पास चलता हूँ। भारद्वाज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज वेलकम, जब तक श्याम सर रिकनेक्ट हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं वीडियो कॉल पे नहीं आ सकता क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट है। तो इनाम सर, सबसे पहले तो आपको सलूट है, थैंक यू सो मच। आपने थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, और मैं प्रे करता हूँ कि भाभी जल्द सेहत याब हो जाए। हम टीम ईगल इंडिया के जूम पैनल पे आज बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और सर मैं एक चीज अवगत करा देता हूँ कि ये टीम ईगल इंडिया की वो टीम है जब टीएनएक्स के अंदर, यानी कि मेटाफोर्स के अंदर जब सिस्टम अपडेट पे गया था, और अपडेट के बाद इंडिया की जितनी भी टीमें थी
वो सब खत्म हो चुकी थी। ओनली फॉर टीम ईगल इंडिया उस समय बड़े बड़े इवेंट करी थी। ये वो टीम ईगल इंडिया है। और मेरे पास मेरा सवाल कोई नहीं है, बट आप आए, आपने बहुत सारी चीज क्लियर की और बहुत सारी चीज जो कंफ्यूजन था उन सभी डाउट्स को आपने क्लियर किया है और आपने कीमती वक्त दिया और जितने भी लीडर्स इस पैनल पे आए उन सभी ने कीमती वक्त दिया। उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपको भी सर पूरी टीम इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आपने इतना कीमती वक्त दिया और मैं शॉर्ट में इसलिए बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं फिलहाल ऐसी जगह पे बैठा हूँ, मैं बात करने में थोड़ा सा सही नहीं हूँ सर, कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर। जी 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 थैंक यू राम सर और थैंक यू भारद्वाज जी। उनकी वाइफ की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, कल से हॉस्पिटल में एडमिट है और जल्दी ठीक हो, हम यही प्रार्थना करेंगे। आगे चलते हैं, सीधा मुंबई से प्रिंस सर हमारे साथ लाइव है। प्रिंस सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन। मैं सिर्फ प्रश्नों के ऊपर जाना चाहूंगा। मैं सभी साथियों को कहूंगा कि समय बहुत कीमती है, इनाम सर का समय बहुत कीमती है। अगर आपका कोई सवाल है वो ही हाथ खड़ा करें क्योंकि आप समय बहुत ज्यादा ले रहे हैं और जिसकी वजह से समय बहुत तेजी से निकल रहा है क्योंकि उनको अगली मीटिंग्स भी लेनी है। जी थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपका बेहतरीन तरीके से आज आपने जो सारी चीजें किया सर, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लूंगा जी। और ईमान सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इस पैनल पर आने के लिए, हम सभी लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए। और ऐसे हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हमें कुछ भी अपडेट आते रहे उसको प्लीज हम सभी के बीच में साझा करते रहे। नंबर 1 सर 2-3 चीजें था जैसे कि सारे लोग पूछ रहे और मेरे दिमाग में यहाँ तक सब जो हम लोगों ने टीआर बाई किए थे, टीआर की वजह से टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, टीआर 4 या 5 या 6 तक हमने जो भी बाई किया था, क्या वो आगे जाके हमें उसका कुछ है? अच्छा, आपके पहले सवाल का उत्तर मैं जो जवाब है वो देता हूँ कि मैंने इस चीज का ऑलरेडी जवाब दे दिया है इस सेशन के अंदर ही कि जो हमारा टीएनएस इकोसिस्टम विल बी स्टोर्ड देयर, ये वहां पे हमारा जो यूनाइट वर्स है ये वहां पे रिस्टोर होगा। जो अपडेट्स है कि कैसे होगा, किस तरह ये सारी चीजें होंगी, वो जैसे अपडेट आएगा तो वो हमारा जो टीएनएस का जो चैनल है, जो ग्रुप्स है वहां पे बता दीजिएगा और ये जरूर रिस्टोर होगा। ये हमारा टीएनएस इकोसिस्टम में होगा। ओके सर। सेकेंडली सर ये था कि जो हम लोग ने जैसे कि कुछ लोग 10th पे थे जिनका 11th में पेमेंट होगा था, कुछ लोग 11th पे थे जिनका 12th में पेमेंट को होल्डिंग था आउट ऑफ डेट के माध्यम से, तो क्या वो पेमेंट भी सर मिलने की उम्मीद है या नहीं? अच्छा, वो नहीं मिलेगी, उसके लिए मैं आपको बता दिया, वो हुआ था कंपनी के साथ हुआ, सबूताज हुआ था, ठीक है जी। मैं उसका बताता हूँ। वो ये था, कंपनी ने जब हमारा मेटावेल पे चेंज हुआ और हमारा ये रीएक्टिवेशन हुआ था, तो कंपनी ने आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि जिनका जो आउट ऑफ ग्रेड में पैसा फंसा हुआ है और जो ओल्ड यूजर्स है उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये दी थी कि आप ऐसा करो कि जो आपके पहले S6 के पहले 2 सर्कल्स होते थे, इनकी पेमेंट आपके प्लानिंग को जाती थी, ये भी आपको मिलेगी। ये कंपनी ने आपको कंपनसेट किया था कि जो आपके S6 में थोड़ा 6 सर्कल होते थे, जिसमें से 6 सर्कल वो होता था ऑटो री इन्वेस्ट वाला, ठीक है, और उसके बाद पहले जो 2 होते थे ये होते थे आपके अप्लाइन को जाते थे इनकम। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये दो इनकम है, ये भी उसी को डायरेक्ट मिले, जैसे हमें S3 में मिलते थे, तो इसका भी जो रिवार्ड है, इसकी इनकम है, वो भी उस इंसान को डायरेक्ट मिले, तो उनको वो मिली भी है, ठीक है। जो इंसान लगाता था पहले 2 सर्कल्स की अमाउंट नहीं जाती थी, बट ये कंपनी ने कंपनसेट दिया। उन्होंने जो ओल्ड यूजर जिनका वो इशू बना था उनको वो फिर कंपनसेट होके उन्होंने जो भी 2 यूजर लगाए थे उनकी वो S6 की पेमेंट जो है वो उन्हीं को मिली थी, अप्लायंस को नहीं मिली। तो ये कंपनी ने कंपनसेट किया था क्योंकि ये बहुत बड़ा सबूताज हुआ था, तो जिसकी वजह से इतना ये सब कुछ बिखरा। और यहाँ तक तो लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया कि भाई मेटावेल तो ये स्कैम हो गया, अब हमारा सिस्टम वापस नहीं आएगा। बट हम तो अंदर के बंदे थे, हमें हंसी आती थी, हम लोग हंसते थे। यार लोगों की मेंटेलिटी क्या है, अगर होता तो फिर कब के वो बंद कर चुके होते, हम क्या कर सकते थे? हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। दुनिया में पता नहीं हजारों लाखों कंपनी आई है, क्या कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कुछ नहीं होता। बट मिस्टर लाडो इस सिस्टम के साथ खड़े हैं, सिंसियर है। इन्होंने पता क्या, तकरीबन जो 20-22 लाख कम्युनिटी थी ना, इनका डाटा ब्लॉकचेन से वेरी करना, क्योंकि सबूताज में मिस्टर लाडो ने अपनी वीडियो में बताया था, जो आप आई डोंट नो क्या आपको लैंग्वेज का पता ही नहीं पता। मैंने बेसिकली CS किया कंप्यूटर साइंस, और मैं ये कंप्यूटर लैंग्वेज को जानता हूँ। ये बेसिकली जो आपका कोडिंग होती है, कोडिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो फाइल ही हमारी टीम के पास नहीं थी, क्योंकि वो ऑल टीम ने वो मतलब कि सबूताज किया, उन्होंने जो भी किया वटेवर,
तो उसके माध्यम से हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये न्यू टीम जो है उन्होंने ये सारा डाटा हमारी ब्लॉकचेन से उठाया, हमें फिर प्रिंस जायसवाल के नीचे कितने डायरेक्ट थे उनको वो सारा ट्री मैनेज किया, फिर पांडे सर के नीचे क्या डायरेक्ट थे उनका वो ट्री सेट किया। तो ये बहुत बड़ा टास्क था, फिर भी टीम ने मेरे अकॉर्डिंग बहुत जल्दी किया। हाँ, ये डिले हुआ इसकी वजह से टीमें इधर उधर गई, बट इतना अश्योर करना चाहूंगा जैसे वी बुश लॉन्च होगा ये जो लोग हैं ये भी वापस आएंगे, और मुझे रिपोर्ट्स आ रही है कि वो लीडर्स वापस भी आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी आने वाले वक्त में जब मजीद हमारी चीजें रिस्टोर होंगी, लाइक होलीडेस्क के फंड्स रिस्टोर होंगे, यूनाइटेड रिस्टोर होगा, रॉयल्टी रिस्टोर होगी, और बाकी हमारा ये वी बूस्ट और बाकी जो चीजें हैं, तो अब देखिएगा हमारा कहाँ पे के नाम होगा। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच कहूंगा मैं, क्योंकि आपने मुझे इस तरीके से कोऑपरेट किया, और मैं सिस्टम को सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज जो आपने कहा सर वो चीजें मिला है। और मैं मेरी बात करूँ तो सर सिस्टम अपग्रेड पे जाने के पहले मैं 10 पे था, अब मेरी 2 आईडी पे कहीं ना कहीं पेमेंट होल्ड पे था, जिसकी वजह से मैं 11 पे जा रहा था, लेकिन जाते जाते मैं कहीं ना कहीं होल्ड पे हो चुका था। लेकिन आज बताते बहुत अच्छा लगेगा सर, आज मैं खुद 11 पे भी नहीं 12 पे भी पहुंच चुका हूँ, मेरे साथ में 13 लोग हैं, नंबर ऑफ 13 लोग हैं 12 लेवल पे, और बहुत तैयारी है कि बहुत ही जल्दी और भी लोगों को लाएंगे। लेकिन एक चीज है सर कि मैं यहाँ पे बैठे हमारे टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर ऋषि पांडे सर का दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। वो समय भी जैसे काफी सारे लोगों ने कहा कि वो दौर भी था जब लोग यहाँ वहां दूसरे रास्ते पे भटक रहते हैं, लेकिन हमने कभी भी पांडे सर पे भरोसा रखा था, आज भी भरोसा आखिरी दम तक सिस्टम के साथ, क्योंकि पांडे सर ने कहा है आपका अपना ही हो सकता है छोड़ के जाए, लेकिन टीम ईगल का मंच कभी पांडे सर नहीं जाएंगे, या उन्होंने जो भरोसा दिया है आज उसी भरोसे पे हम सर के साथ करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जायसवाल, थैंक यू। आपके सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं सीरीज में, और आज का आखिरी हैंड रेस सीधा हमारे आज के सॉरी किस पे खड़े हो, मुझे भी ले जाओ, करो यार। वी बूस्ट लाइव होने के बाद गोवा बीच में मिलते हैं। नहीं मैं तो नहीं आ पाऊंगा ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, कोई इस तरह का थाईलैंड का बीच वगैरह करो, मुझे स्पॉन्सर करो, मैं भी आऊंगा। थाईलैंड में मिलेंगे सर, थाईलैंड में। ओके श्योर, थैंक यू। और आखिरी हैंड रेस के साथ चलते सीधे रवि सर के पास। रवि सर प्लीज वेलकम, आपको होस्ट है, प्लीज वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आज मैं बहुत लकी मानता हूँ कि आज टीम ईगल में हमारे एडमिन जो है वो इनाम सर हमारे साथ में है, और सर के मैं इधर बताना चाहूंगा कि हम लोग कभी भी पैनल पर जाते हैं, कोई भी मन में शंका होती है, सर को डीएम करते हैं, मतलब जितना पॉसिबल होता है उतना जल्दी हमें उसका रिवर्स मिल जाता है। कभी टिकट रेज करके सर को डीएम कर दिया, सर ने बोला सर मैंने चेक कर लिया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो मैं आज इसलिए इनाम सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इंडिया में आज पहली मीटिंग करने के लिए सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक निवेदन ही करना चाहूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है सर, मेरा कोई सवाल था मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ, इनाम सर से डीएम करके कंफर्म कर लेता हूँ, ये सारी चीजें मुझे फाइनल से मिल जाती हैं सर। तो और सवाल जितने भी बनेंगे सर ना लाइव होने के बाद बनेंगे सर। तो मैं इधर कहना चाहूंगा इनाम सर, और जितनी भी बातें हैं, और अगली मीटिंग भी सर हम आपके माध्यम से और करना चाहेंगे इस टीम ईगल में, क्योंकि आपका बराबर सहयोग हम लोगों को मिलता है। तो आज की जो जानकारी रही सर वो बेसिक लेवल पर हम लोगों ने अपने को तैयार किया, जितने भी साथी यहाँ पर थे सबने अपना दारोमदार दिखाया, और आज इनाम सर के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट रहे। तो मैं ये चाहूंगा सर आज वर्चुअल है, हम फिजिकल सर को अपने साथ देखना चाहते हैं। तो जब हमारा कोई बड़ा सेमिनार होगा टीम ईगल का, तो मैं निवेदन करूंगा इनाम सर से कि सर आप हमें समय जरूर दीजिए, क्योंकि हम आपसे मतलब क्योंकि वर्चुअली तो हम आपसे अटैच्ड हैं, हम फिजिकल आपसे अटैच होना चाहते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और टीम ईगल के हमारे जो फाउंडर है ऋषि पांडे सर, जिन माध्यम से हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा पा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा सर। और इस प्रोजेक्ट को हम कुछ बिल्कुल अंदर से ये मान लीजिए कि दिल से करने वाले हो गए सर, दिमाग नहीं लगा रहे सर। इस सिस्टम में आज अगर बूस्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दिल से काम करने वाले लोगों में शामिल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर का। रवि सर का जवाब दे दूं, वो कह रहे हैं कि फिजिकल मिलने का ये, तो मेरी खुद की बहुत ड्रीम है कि मैं भी आप सभी से मिलूं, और भी बहुत से टीम्स हैं वो भी बुलाती है, बट आपको पता है कि हमारे जो दोनों कंट्रीज के जो आखिर जो मिल के हैं उनमें निखर नहीं पड़ते। वो हमारे जो अच्छा मेरे जितने लोगों से बात होती है ना, बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है,
कभी वो मुझे फील नहीं आया कि वो इंडिया का और मैं पाकिस्तान का हूँ, ठीक है। यही लगता है कि वी आर वन, वी आर टुगेदर, वी आर सेम, ठीक है। बट मैं इतना ये अगर दुबई में कई दफा हुआ, बट अनफॉर्चुनेट कि दुबई में मेरा नहीं जा हो पाया, मतलब कि ड्यू टू वीजा इश्यूज। मैं 2 दफा अप्लाई किया था, मेरा दोनों दफा वीजा अनफॉर्चुनेट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि दुबई का जो भी पाकिस्तान रिलेटेड इशू है वो एक लग गया। इतना है कि अगर टीम ईगल का कहीं थाईलैंड या मलेशिया इन कंट्री में हुआ ट्रिप या टूर हुआ टीम का, जो भी आप प्रमोशन रिलेटेड करो या वट एवर जैसे भी आप करो, देन यू कैन कॉल मी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि हम लोग फिर वहां पे थाईलैंड या मलेशिया, क्योंकि मेरे लिए वहां पे आना इजी होगा, तो वहां पे मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग एक ही साथ मिलके कुछ पार्टी वगैरह करेंगे। थैंक यू आप लोग मुझे स्पॉन्सर कीजिएगा। श्योर, थैंक यू इनाम सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जबरदस्त सेशन आज का रहा और लेंथी सेशन, जिसकी वजह से हमने 8:30 की मीटिंग को स्किप किया आज। पहली बार 8:30 की मीटिंग विदाउट ये स्किप हुई है, बट ये इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारे लिए था, सो दैट हमने इसको 7 बजे अरेंज किया, इनाम सर के टाइम को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और आप सब लोगों के समय को भी ध्यान में रखते हुए कि लेट नाइट मीटिंग अगर हो तो बहुत लेट हो सकती है, इसलिए ये मीटिंग अरेंज की गई थी 7 PM पे इंडिया टाइम, और सर के वहां 6:30 बजे। तो बहुत जबरदस्त आज का सेशन, काफी कुछ बारीकियां आपको पता चली, एक भरोसा, जस्ट लाइक कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, आप मेरे भी, आप पे कोई भी मैं आप कमिटमेंट करता हूं उसको फॉलो करते हैं, मेरी एक बात को आप फॉलो करते हैं। और आज इधर हमारे बीच में आए युवा बल्लेबाज हैं, कम एज में एक अच्छी अचीवमेंट पे हैं, एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, टीमों के साथ कनेक्टेड है, आप और हमारे बीच में कनेक्टेड है। एज एडमिन वो सारी चीजों को मैनेज भी करते हैं। और दिन में मेरी जब बात हुई सर की, तो सर बोले अभी मैं सो के उठाऊं यार, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, लेट नाइट तक का सिस्टम को मैनेज करना होता है। जो भी एडमिन पे होते, जस्ट लाइक मैं हूं, तो मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, आप सब जानते हैं इन सब चीजों को। बट हमारा मकसद सबका एक ही है कि सब लोग ग्रो करें, हम सब लोग मिल के आगे बढ़े। तो आज मैं टीम ईगल की तरफ से, सभी की तरफ से फिर से धन्यवाद करूंगा इनाम सर का, कि उन्होंने आज अपना कीमती समय दिया। एक सवाल मेरा इनाम सर से मेरी तरफ से रहेगा, इनाम सर, एंड ऑफ द मंथ जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट लाइव होगा, राइट, तो मे बी फर्स्ट वीक हम मान सकते हैं, लो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो मे बी फर्स्ट वीक तक हम लेके चल सकते हैं। सीईएस को क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर, जब तक बूस्ट लाइव हो, सीईएस को क्या प्रेडिक्शन आप लेके चल रहे हैं? क्योंकि जो लेवल्स को लेके मेरी टीम में लीडर से बात होती है, तो सबका एक ही सवाल आता है, डिपेंड ऑन सीएस वैल्यू, कि सीएस की वैल्यू होगी सो दैट मेरे लेवल्स उस हिसाब से होंगे। तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर, क्या लगता है आपको? अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूं, मैं ना जो फैक्ट्स होंगे ना, जो रियलिस्टिकली जो होगा चीज, मैं वो यहाँ पे कहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि यार लॉन्चिंग से पहले ये $100 पे जाएगा, चला जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवे प्रेडिक्ट कर दे बाद में वो चीज हो ना। हाँ, ये इन फ्यूचर जाएगा, बट इट टेक्स टाइम, माइट बी पॉसिबल, माइट बी नॉट, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट, एंड मार्केट विल डिसाइड द वैल्यू। और अब लॉन्चिंग के बारे से पूछा, और ये ऑब्वियसली मेरी टीम का खुद की जो टीम है, जैसे इंडिया में लोग तरह तरह कंट्रीज में लोग, उनके भी यही सवाल था कि हम सर डिपेंड करेगा कि हमारा जो टोकन है उसका वैल्यू कहाँ पे जाएगा, उस हिसाब से हम लेवल ओपन करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन अभी आप देख रहे थोड़ा थोड़ा ऐसा हमारा जो कॉइन है वो ऊपर बढ़ना चालू हो रहा है। और जब इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, लाइक एज सुन एज पॉसिबल, जैसे आ जाएगी, तो तब इसका जो रेट है वो थोड़ा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और लॉन्चिंग तक आई होप सो के $3 to $5 तक, ये ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि मुझे इन चीजों से जैसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे हमारा डिमांड क्रिएट हो रहा है, उन सभी से ये लग रहा है कि हमारा लॉन्चिंग तक $3 to $5 तक हमारा जो कॉइन है वो वहां तक रहेगा, ठीक है। फिर लॉन्चिंग जब हो जाएगी, उसके बाद ऑब्वियसली हमारा बर्निंग मैकेनिज्म, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा बर्निंग मैकेनिज्म यूज होगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो सप्लाई है सीएस की वो डिक्रीज से डिक्रीज होती जाएगी। अब ऑब्वियसली हर किसी ने तो 10 लेवल नहीं बाय करने ना, अब जिसने 4 या 3 लेवल बाय करने हैं, उसका हर दफा आउट ऑफ ग्रेड से पैसा, मतलब कि कॉइन वो क्या होगा, बर्न होगा। तो इस तरह क्या होगा, हमारा जो सप्लाई है वो भी कम होता जाएगा, जिससे ये कि ऑलरेडी हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो हमारा इंक्रीज के बाद जो हमारा कॉइन की वैल्यू है वो ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। बट होप्स हो के उम्मीदें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। यही मुझे तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि 3 to 5, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं एक इंसान हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि यार ये एक वक्त है कि आप कर सकते हो, खरीद सकते हो,
बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, हर किसी को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। अब जैसे देखो, मैं जब ये मार्केट क्रैश हुई थी ना, जब 0.1 पे आ गए आई थिंक सो, मैंने तब इतना ट्राई किया ना पांडे सर, मैं उस टाइम सोया नहीं था। और मेरे पास तकरीबन $1300 मेरे अकाउंट में पड़ा था। और मार्केट जब क्रैश हुई ना, तो मैं सोया नहीं था। तो अभी हमारे पास भी अपडेट नहीं है कि यार ये हुआ कैसे। तो मैं खैर, मेरे पास मैक्सी पे पड़े थे डॉलर्स। अब मैंने कहा यार मैक्सी पे रेट थोड़ा ऊपर है, वहां पे नीचे है। अब मैं क्या करा, मैं वो सारे डॉलर सेंड कर दिए वेल्डेक्स पे। WX पे है, वहां पे मेरा कितना हो रहा था, 13,000 मतलब $1300 था, मेरा 20,000 कॉइन आ रहा था। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी पड़े मेरे पास, मैं बाय करके थक गया। लेकिन ड्यू टू हाईली ट्रैफिक और इतना आवाम लगा हुआ था और लिक्विडिटी का भी इशू बना हुआ था, तो लोग वो क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। वो कुछ तो कुछ नसीब थे जिन्होंने अच्छे नीचे से बाय कर लिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार यहाँ से बाय नहीं करता हूँ, वहां मैक्सी पे जाता हूँ। मैक्सी पे सेंड किया, तब भी रेट ठीक था। मैक्सी पे डिपॉजिट होते वक्त तकरीबन 0.33 पे आ गया रेट। और फिर भी मैं वहां से मैंने अच्छा खासा, मतलब अभी भी मेरे पास कॉइन पड़ा है, मैंने $1330 के मैंने बाय किए तकरीबन 3500 कॉइन। ठीक है, तो आप देखें कि अभी अगर 1.14 रेट आ गया, तो मैंने तो 0.3 पे किया जी। तो यार ये बात करने का मतलब ये है कि आप अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास, काम करने का अपॉर्चुनिटी होता है, पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी होता है, बट हम वो अपने दिमाग का सही से यूज नहीं कर पाते। अब देखो कि मैंने वो किया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब अगर नीचे से करता तो मेरा 20,000 कॉइन हो जाता, समझ रहे बात को। तो अभी क्या सीन है कि अभी हमारा वी बूस्ट का जो लॉन्चिंग होगा, तब तक चांसेस है इसका रेट हमें अच्छा दिखने को मिलेगा। और जब इसका लॉन्च हो जाएगा, then totally depend on market and will decide the value। और अभी बर्निंग मैकेनिज्म वगैरह यूज होगा। और उसके अलावा जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें भी हमारा क्या कहते हैं, ये CS यूज होगा। तो CS इज नेटिव टोकन और इकोसिस्टम। TNS में भी CS यूज होगा और हमारा बिस्टी में भी यूज होगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी ये क्या बाय कर सकते हो। ऑब्वियसली जब न्यूज आ गई ना कि लॉन्चिंग कल और परसों हो रही है, तो ये बात मेरी इच्छा है, इतनी रिकॉर्डिंग करके रख लेना, अभी की रिकॉर्डिंग, कि अभी बाय कर लो। जब इसकी लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट होगी, तब से सर इसका रेट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तब चाहे आप बेच दो या, वो आपकी चॉइस है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा, वो आपकी चॉइस। आप इसको लॉन्ग टर्म लो या इसका एक टारगेट रखो कि मैं 10% बेचूंगा, 20%। तो एक स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में चला करो। यूं नहीं कि वो पैनिक हो गए, लोग भी मार्केट नीचे जा रही है, फिर क्या होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। वो फिर क्या होता है, डर जाते हैं कि लो जी ये तो कॉइन का रेट नीचे जा रहा है। वो पैनिक के चक्करों में वो भी अपना कॉइन बेच के अपना लॉस करवा लेते हैं। पर बाद में जब रेट ऊपर जाता है तो कहते हैं काश यार हम लोग ना बेचते। तो आई होप कि सारी चीजें अच्छी होंगी। और लिस्टिंग, जब हमारी लिस्टिंग भी होगी वी बूस्ट के बाद, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगी। अभी तो हमारा Tier 2 में लिस्ट हुआ ना, जब हमारा Tier 1 में होगी लिस्टिंग, लाइक OKX हो गया, बाइनांस हो गया, बायबिट हो गया, तो हाईली चांसेस है कि हमारा मजीद इसका जो रेट है वो अच्छा दिखने को मिलेगा। बाकी थैंक यू वेरी मच HD पांडे सर, आपने हमें इनवाइट किया। और बाकी सभी ने जो यहाँ पे 400 मेरे ख्याल से पीपल आए थे, जिन्होंने मुझे समझा, सुना। और मेरा मकसद यही है कि जो मैं बोला, अगर मेरी उनमें से कुछ 10% भी आपको समझ आए ना, मेरा यहाँ पे आने का मकसद कंप्लीट हो गया। अगर आपको एक चीज 1% की समझ नहीं ना, तो मैं कहूँगा यार नहीं किया। तो फिर भी मैं इतना कहूंगा कि हम लोग आते करेंगे, ठीक है, टाइम निकाल लिया करेंगे, और इस तरह हम अपनी कम्युनिटी के साथ और ईगल टीम के साथ बातचीत किया करेंगे। और बाकी ऑब्वियसली मेरी खुद की आशा है कि हम लोग एक दिन मिले, और वो टाइम आपने डिसाइड करना है। अगर कोई आउटसाइड दी इंडिया हुआ, तो आई एम श्योर कि हम लोग थाईलैंड वगैरह में जरूर मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। श्योर सर, श्योर। एक मिनट हमारे लास्ट हैंडल श्याम रावत सर का बीच में दिग्गज लीडर है, 12th लेवल के लीडर हैं, और इस टाइम पे अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं सर। ग्राउंड लेवल पे TNS पे बहुत अच्छे स्तर पे सर ने काम किया है। तो सर को मैं 1 मिनट का उनको कोर्स बना दूं वापस, क्योंकि उस टाइम पे कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, रिकनेक्ट नहीं हो पाए थे सर। तो 1 मिनट सर की बात भी हम सुनेंगे जरूर। जी श्याम सर, प्लीज वेलकम। धन्यवाद। अभी भी इंटरनेट इशू कर रहा है, फिर से आपका वीडियो ऑन कर रहा है सर। मैं आपका वीडियो मौका दिया और बेहतरीन जानकारी आज इमाम सर ने दी।
आप जैसे शायद श्याम रावत सर के वहाँ नेटवर्क ग्लिच है, बट उन्होंने वीडियो ऑन कर लिया था। धन्यवाद करने के लिए, उन्होंने स्पेशली हैंड रेज किया है इनाम सर आपके लिए। चलो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। और थैंक यू। आवाज क्लियर है सर? अब जाके आपका वॉइस थोड़ा सा क्लियर हुआ है। वॉइस क्लियर है सर अभी? जी आप क्लियर है, आप क्लियर है। हेलो जी क्लियर है सर, आवाज क्लियर है? जी हेलो क्लियर है सर। सर आवाज क्लियर है? शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है वहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि श्याम सर आप डोंट वरी, मैं आपकी तरफ से धन्यवाद कर देता हूँ सर को। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि आपने अभी तक इतना कीमती समय दिया। और ये मैराथन मीटिंग रही है लगभग 2 घंटे की। हमने 7 बजे शुरू किया था और लगभग 9 बज चुका है, और अब हम मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। फिर से हमारे कुछ एक और साथियों की हैंड रेज हुए, लेकिन बहुत सारे साथी मीटिंग से स्किप भी कर रहे हैं। मनमोहन सर, अगर आप कुछ अर्जेंट प्रश्न है, मैंने फिर कहा अगर आपका प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर रहे हैं। देखिए सबके हैंड रेज नहीं लिए जाएंगे इतना, क्योंकि सर का आगे कीमती टाइम है, उनकी मीटिंग्स फिक्स है आगे की। हमें इस चीज को समझना थोड़ा सा, हम फिर से उनको बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और उसके बाद मैं बात करूंगा नेक्स्ट टाइम पे। जी राम सिंह सर आपको होस्ट है, अगर आपका कोई सवाल है तो। राम सिंह सर लखनऊ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच पांडे सर, और बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ इनाम सर का, जो उन्होंने समय दिया, अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों को सिखाने बताने का प्रयास किया। इस दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर से यही उम्मीद करें कि सर का समय महीने में कम से कम एक बार जरूर मिल जाए। अगर डिजिटल ही मिले, फिजिकल नहीं मिल पाए कोई बात नहीं, पर डिजिटल टाइम सर का महीने में एक बार मिल जाए, यानी मंथ में एक बार सर का सेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि सर हमारे। चलिए हम प्रयास करेंगे सर, राम सर, क्योंकि उनके पास अपनी टीम से, उनके पास एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। तो जब हम समय मांगेंगे जरूर, मैं उम्मीद करूंगा इनाम सर हमें समय देंगे जरूर। जब कोई नई अपडेट्स आएंगी तो जरूर मैं उनका समय लेने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे सर, थैंक यू, धन्यवाद। आवाज क्लियर है मेरी अभी? आप क्लियर है, आप क्लियर है, काफी। मैंने बहुत एफर्ट लगाया और मुझे आज बात करनी थी इमाम सर ने, और बहुत शानदार तरीके से 1 बाय 1 उनने मेल को पहले लिया, मेल पर गलती ना करें। लास्ट में मेरा एक सवाल जनरेट हुआ कि रेफर लिंक और कोड वो कहाँ से मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, आपने बहुत वाजिब चीजें बोली हैं कि एक सही व्यक्ति के साथ अपना सिलेक्शन करें, सिस्टम को दोष न दें कल की डेट में, राइट सर? यस जी बिल्कुल, ये चीज वाजिब है। यस, रेफर लिंक का पूछ रहे सर, रेफर लिंक के बारे में। आपका रेफरल लिंक जो होगा वो आपका क्लाइंट देगा आपको। जैसे आपका क्लाइंट पांडे सर है, तो आप पांडे सर को मैसेज कीजिएगा, वो आपको रेफरल लिंक दे देंगे या आपको अपना पासपोर्ट नंबर दे देंगे। बाकी का जो प्रोसेस है वो ऑफिशियल जो वीडियो भी होगा वो भी हम रिलीज से पहले आपके साथ वो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि आपने किस तरह वॉलेट की क्रिएशन करनी है। तो सारा प्रोसेस उस वीडियो में ऑफिशियली भी बता दिएगा। ये मैं आपको इसलिए वजह से बताया ताकि आपको खुद भी मेंटली चीजों की प्रिपेयर हो। वहां पे तो इंग्लिश होगी ना, यहाँ पे मैंने आपकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझाने की, बताने की कोशिश की है थोड़ी सी। तो अब यही चीजें हैं पांडे सर, अपने उनको मजीद बता भी दीजिएगा कि इतना मुश्किल नहीं है कि वो अपलाइन कहाँ से उनका लिंक लेंगे। जैसे उनका कोई अपलाइन का होगा तो वो, जैसे आप उसके अपलाइन है तो आप उन्हें अपना रेफरल लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये एक सिंपल सा है, वो किस तरह अपना अपलाइन का वो रेफरल लिंक लेंगे, ठीक है। और सेटिंग में जाके वहां पे होगा रेफरल लिंक कॉपी करने का ऑप्शन, ठीक है। जैसे वी बूस्ट का आपके पास लिंक आएगा। और सेकंड ये है कि आपका जो पासपोर्ट नंबर होगा वो आप उन्हें प्रोवाइड कर देंगे। जब अपना पासपोर्ट क्रिएट करेंगे ना तो वहाँ पे अप्लाइन आईडी आती है, तो वहाँ पे अप्लाइन आईडी की जगह वो अपने अप्लाइन का जो नंबर है, पासपोर्ट नंबर वो डालेंगे तो फिर भी हो जाएगा। तो इजी है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, दिक्कत नहीं है। और अच्छा एक चीज और, एक इम्पोर्टेंट चीज और, सॉरी जी एक इम्पोर्टेंट चीज और, जो मेंबर जो अभी कितने मेंबर रह गए 275, तो इन सभी को फिर भी सल्यूट यार। 2 घंटे की इस टाइम मीटिंग हमारी हो चुकी है, तो सभी को मेरी तरफ से अगेन धन्यवाद और सल्यूट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये कि अगर कोई यूजर कहते हैं कि यार हम लोग अपने न्यू वॉलेट से अपना अकाउंट लगाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये कहूंगा कि अपने ये दिमाग में ये चीज सेव कर लीजिए, बिठा लीजिएगा कि आपने जो ये चीजें वॉलेट बनाना है ना, इसको कभी ऑनलाइन स्टोर नहीं करना। ये मेरा खुद का जाती एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा बात करने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास प्राइवेट कीज आ गई ना, हमने उसको क्या किया,
स्क्रीनशॉट ले लिया या दूसरे मोबाइल से तस्वीर बना दी या उसको कॉपी कर लिया, तो इस तरह कभी भी नहीं करना। ठीक है, आपने करना क्या, आपने सिर्फ अपनी डायरी ली, वहां पे अपने अपने 12 डिजिट्स लिख लेने। ठीक है, उसको लिख के आपने एक दो प्रिंट करवा के आप अपनी सेव जगह पे वहां पे अपने अपने वो पेज सेव कर देने। तो इस तरह आपका जो कभी कीज है ना, वो कभी कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकती। तो ये आपने ये जरूर चीजें रखनी है कि ऑनलाइन कभी अपना जो कीज है उन्हें गूगल मेल पे मत सेव करना, या अपने स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल पे ना करना सेव, या अपना उसको कॉपी नहीं करना। कॉपी क्या होता है, मतलब कि अब मेरी प्राइवेट कीज है ना, मैं उसको कॉपी करता हूँ, तो नो डाउट कि जो हमारा कीबोर्ड है इट्स अ थर्ड पार्टी कीबोर्ड, तो हमारा वहां से भी हमारी कीज वगैरह ब्रीच हो सकती है। तो इसी वजह से आप YouTube वगैरह कहीं से भी देखोगे ना, तो आपको यही रेफर करेंगे कि आपने जो कीज है ना, कीज जो होती है 12 डिजिट, वो आपने अपनी कॉपी पे लिखनी है, डायरी पे लिखनी है, उसको सेव करके रख देना बस, और कभी किसी अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। इमाम सर, लास्ट मेरा सवाल है, अभी जैसे यूनाइट बस का अपना अपडेशन में गया है और वहाँ पे लगभग हम लोगों ने भी 6-7 हजार पॉइंट जो है यूनाइट बस में टीयर पे लिए थे, 8 टीयर थे हमारे। उसका क्या आपने एक अच्छा रेस्पॉन्स दिया कि आने वाले समय में वो TNS से लिंक होगा, वहाँ एनर्जी का रोल होगा, रॉयल्टी NFT वहाँ पे क्रिएट होगी। तो बहुत अच्छा मुझे आज फील हुआ कि आपने एक दूर का एक चीज़ें हमें बताई। यहाँ पे लाडू जी जो है कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कब तक ये आने की उम्मीद है? ये चीज की उम्मीद है, ये वी बूस्ट की नहीं, वी बूस्ट नहीं सर, ये जो हम मेटावेल के अंदर के जो प्रोजेक्ट है हमारे प्रीवियसली जो यूनाइट वर्स से रिलेटेड जो चीजें रॉयल्टी वगैरह। यस। अच्छा, उसका तो पहले यार ये है कि हमारे एक दफा ये लॉन्चिंग हो जाए वी बूस्ट की, और साथ में जो TNS की अपडेट्स है ना, उसके लिए यार मैं इतना कहना चाहूंगा, जो हमारे TNS के जो चैनल्स बने हैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं, वहां पे आपको अपडेट दिखने को मिलेगी। अभी राइट नाउ मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट इतना कहना चाहूंगा कि हमारे एकदम वी बूस्ट की लॉन्चिंग हो जाए, और उधर बैकएंड पे भी वो टीम काम कर रही है हमारा, वो भी जैसे कोई अपडेट आता है हमारा यूनाइट वर्स के रिलेटेड या रॉयल्टी के रिलेटेड, वो आपको वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो होप्स हो के जैसी आएगी तो हम तुरंत आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। बाकी वी बूस्ट के रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी सारी चीजें जो सारे पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। थैंक यू सो मच इमाम सर, बहुत वैल्यूएबल जानकारी आपने दी हमें, हमारी टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। चलो मीटिंग क्लोज करें पांडे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं। 270 पार्टिसिपेंट हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। लगभग 2.25 घंटे की मैराथन मीटिंग ये हुई है। आपने अपनी बातों को रखा, अपने सवालों को पूछा। आपके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन चिंता मत करें, आपके हर सवाल का जवाब आपके अगले सेशन में आपको मिलता चला जाता है। फिर वो चाहे टीम ईगल के मन से हो या ऑफिशियली अपडेट के माध्यम से, हमारे एडमिन्स के माध्यम से हो। तो हमारे एडमिन्स लगातार लंबे समय से आपको सर्विसेज दे रहे हैं डिजिटली, और आज आपके सामने लाइव भी यहाँ पे इनाम सर बैठे हुए हैं। काफी सारी बातों को उन्होंने आपके सामने रखा है। आने वाले टाइम पे हमारे साथ फिर से वो साझा करेंगे मंच, और भी डिटेल जो आपके प्रश्न होंगे उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और वैसे मिस्टर लाडो सर ने जो सिस्टम बना रखा, आप सबको पता है, लाडो सर लोगों से मिलते नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर समस्या का समाधान वो डिजिटली दे देते हैं। पूरा उन्होंने एडमिन पैनल बना रखा है, उसके लिए सिस्टम बना रखा, सपोर्ट सिस्टम बना रखा है। और हमें खुशी है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर है जो दुनिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट है। आज हम Web3 के ऊपर काम करें, एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करें, NFTs के ऊपर काम करें, जिसका बड़ा व्यापार आने वाले समय में होने वाला है। तो आप सब लोग खुशकिस्मत हैं, टीम ईगल के साथ आप लोग हैं, जहां पे कि लगातार आपको सर्विसेज आपकी बेहतरी के लिए, आपकी टीम की बेहतरी के लिए आपको लगातार मिल रही है। तो बने रहिए टीम ईगल के साथ, प्लानिंग कीजिए। जैसा इनाम सर ने भी कहा कि CS अभी आप बाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बट हम उनको सही से पकड़ नहीं पाते हैं, कैप्चर नहीं कर पाते हैं। 70 सेंट पे भी CS लोगों ने अच्छा खासा बाई किया, और आज उसका डबल हो रखा उनका। तो हमें चीजों को ये समझना होगा, और ये समझना होगा कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत जबरदस्त है। सेफ्टी बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में, आपने सेफ्टी रखनी है, बट साथ साथ अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। सिर्फ सेफ्टी तक ही नहीं सीमित रहना है कि मैंने वॉलेट बना लिया और अलमारी में रख दिया, काम कुछ नहीं किया, वॉलेट पड़ा रहेगा, उसके अंदर एक भी CS और एक भी डॉलर नहीं आएगा। तो हमने काम भी करना है और सेफ्टी भी रखनी है, टीम भी ग्रो करनी है, खुद भी ग्रो करना है, टीम को भी अपडेट करना है, सेल्फ भी अपडेट होना है। तो बिल्कुल यही कहूंगा कि एक जबरदस्त प्रोजेक्ट हमारे बीच में अगले 10 से 15 दिन के बीच में आ जाएगा। उसकी तैयारी आपकी कितनी है? पहले दिन लोग 1000 रुपए भी कमाएंगे, लाख भी कमाएंगे, इवन करोड़ भी कमाएंगे इसी मेटावेल के अंदर, इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप किस ब्रैकेट के अंदर उस दिन आने वाले हैं, उसकी तैयारी अभी से कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी की तरफ से अगेन इनाम भाटी सर का, कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। अब हम कल सुबह 6:55 पे मिलेंगे मॉर्निंग सेशन के अंदर।
रूटीन हमारा जो डेली सेशन होता है उसी के ऊपर हम बात करेंगे सुबह में, और उसमें क्या अपडेट होती है उसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। आपके सवाल जवाब वहां भी ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपके हार्ट्स, आपके इमोजीज, आपके हैंड रेज के साथ मैं इनाम सर का थैंक यू करना चाहूंगा। प्लीज एक बार फटाफट से कनेक्ट करें आपने, या मुझे ये भी पता चल जाएगा कितने लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है। जबरदस्त। इनाम सर आप देखिए टीम ईगल बिल्कुल एक्टिव इफेक्टिव मोड में हमेशा रहती है आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में मां सर को भी मैं अपने साथ लेके आऊंगा, तो वो हम फिर इससे भी अच्छे से अच्छा करने की ट्राई करेंगे। और बस उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आ गई, बस वो मेरे लिए काफी है जी। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। शुभ रात्रि। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय मेटावेल, हरे कृष्णा।